गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंस और फॉर के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम चलते हैं इसके वाक्य रचना की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वो एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। दूसरी, एक वचन के लिए हैज बीन सहायक क्रिया का यूज करना चाहिए, जबकि बहुवचन के लिए हैव बीन का यूज करना चाहिए। फिर हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें। उसके बाद चलेंगे हम ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने रखना है प्लेस। उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग। अच्छा, सिंस और फोर का प्रयोग हम जो कि पिछली क्लास में पढ़े हैं उसके अनुरूप ही करना है। फिर चलते हैं टाइम पे, अर्थात अंत में हमें टाइम रखना है। फिर फुल स्टॉप लगाना न भूलें। अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस हमने रखा, प्रोफेसर कैलाश सामुदा 2017 से राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं। अब इसमें इस सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या क्या है, हमें किन किन चीजों की ओर इशारा करना है देखना। सब्जेक्ट तो कौन है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हुआ, प्रोफेसर कैलाश सामुदा। ठीक है। फिर दूसरी चीज इसमें क्या थी, हमें हैज बीन और हैव बीन। भाई हमने प्रोफेसर कैलाश सामुदा लिखा, प्रोफेसर कैलाश सामुदा। अब उसके बाद में हम चलते हैं हैज बीन और हैव बीन की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि प्रोफेसर कैलाश सामुदा एक वचन है, इसलिए हैज बीन का यूज करना चाहिए, तो हमने यहां हैज बीन का यूज किया। ठीक है, ये देखिए, ये हमने यहां हैज बीन यूज किया। फिर उसके बाद मैन वर्ब। अच्छा, इसमें मैन वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, इसमें आईएनजी लगाकर इसमें दिया है टीचिंग। ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है इसमें क्या, राजनीति विज्ञान, ये अर्थात पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लिखा। उसके बाद चलना है अपने को प्लेस पे। प्लेस इसमें क्या है सेंटेंस में, देखो डियर स्टूडेंट, इसमें प्लेस है ये, अर्थात इसके लिए हमें ये में जो है इसे भी लिखना है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने में की अंग्रेजी लिखी इन, फिर लिखा राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख दिया। उसके बाद चलना है सिंस और फॉर पे। हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कोई सन दी हुई हो तो उससे पहले जब से का इस्तेमाल करना हो और हमें सिंस और फॉर में से उसकी अंग्रेजी चयन करनी हो, तो याद रखें सदैव सिंस का यूज करें, जो कि हमने यहां किया। और फिर 2017, और वो इस तरह से हमें बनाना है। दूसरा सेंटेंस देखिए यहां पर, प्रदीप और आरती। चूंकि प्रदीप और आरती जो है ये बहुवचन करता है, बहुवचन है तो सीधी सी बात है हैज बीन और हैव बीन में से कौन सा यूज करना है हमें, बहुवचन। प्रदीप एंड आरती, बहुवचन यूज की, बहुवचन की जो सहायक क्रिया है वो क्या है, हैव बीन है, हमने रखा। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखना है। तो यहां पर मैन वर्ब क्या है इसमें, देखो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को देखिए यहां, मनाना, मनाना है, रहे हैं तो टेंस की पहचान होगी, मनाना इसमें क्या होगी, मैन वर्ब। अच्छा, इसको सेलिब्रेट बोलते हैं। सेलिब्रेट की जो स्पेलिंग होती है CELEBRATE होता है, क्योंकि जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हटा दिया जाता है और हमें कहना है सेलिब्रेटिंग। उसके बाद में सेलिब्रेटिंग लिखा, मैन वर्ब लिखी। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, उनकी अपनी, देखो इसमें अपनी शादी की सालगिरह। यहां पर जो अपनी की स्पेलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर। वो क्या, इसमें सब्जेक्ट जो है प्रदीप और आरती, इनमें से एक नहीं है बल्कि दोनों है। दोनों होने का मतलब ये बहुवचन है। मान लीजिएगा यहां सिर्फ प्रदीप होता तो हम यहां हिज करते, इस अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाती, हिज। कब, यदि सब्जेक्ट क्या होता, प्रदीप होता। लेकिन अगर सब्जेक्ट आरती होती तो ऐसी कंडीशन में अपने की जो स्पेलिंग है वो होती हर। अब चूंकि आरती और प्रदीप दोनों है तो बहुवचन है, ऐसी कंडीशन में हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए डियर, देयर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज बहुत नोटिसेबल है। आगे चलते हैं, तो देयर मैरिज एनिवर्सरी लिखा हमने, उनकी शादी की सालगिरह। अब कब से, ये इसमें भी उसी तरह से है,
2018 से, तो सिंस 2018। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। नीलम 2 महीने से शादी की तैयारी कर रही है। नीलम, चूंकि यहां पर नीलम जो है वो एक वचन करता है, ऐसी कंडीशन में हमें एक वचन, वो हमने नाम लिखा तो उसकी सहायक क्रिया, एक वचन की जो सहायक क्रिया है वो होती है डियर स्टूडेंट्स हैज बीन, तो हमने हैज बीन रखा। उसके बाद मैन वर्ब है इसमें तैयारी करना, ठीक है, करना मतलब तैयारी करना। तैयारी करने को इंग्लिश में प्रिपेयर करना बोलते हैं, तो यहां हमने लिखा प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर के बाद हमेशा फॉर का यूज करना है हमें, ठीक है जी। तो फिर शादी की, यहां की के लिए ऑफ नहीं बल्कि फॉर का यूज करें, तो फॉर मैरिज। कब से? 2 महीने से। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, 2 महीने हैं, उनमें अगर हमें से की अंग्रेजी चाहिए तो सिंस और फॉर में से फॉर चयन करना चाहिए, जो कि हमने किया है फॉर 2 मंथ्स। फिर अंतिम सेंटेंस है अपना, सीताराम और आशा 2007 से पारोला में रह रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हुआ सीताराम और आशा, तो सीताराम एंड आशा हमने लिखा। चूंकि सीताराम और आशा जो है ये बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैज बीन। हमने सॉरी हैव बीन, तो हमने यहां रखा हैव बीन। उसके बाद मैन वर्ब है रहना, ठीक है, रहना की अंग्रेजी लिव होती है, उसमें हमने रखा यहां पर आईएनजी लगाकर लिविंग। इन का प्रयोग किया, भाई कहां पर रह रहे हैं, प्लेस दिया ना, यहां पर ये प्लेस है, तो मे की अंग्रेजी होगी इन। फिर उसके बाद कहां पर रह रहे हैं वो? पारोला, पारोला जो कि महाराष्ट्र में है। कब से रह रहे हैं? 2007 से, तो यहां पर हमने लगाना है सिंस 2007। इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। अब हम इंटरमीडिएट सेंटेंसेस पे चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है हमारे पास, देखो इसमें जो खास बात है, जैसे हैज बीन का हैज बाहर निकालना है, हैव बीन का हैव बाहर निकालना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये दोनों, इन चीजों को ध्यान रखना है। और यहां हैज अथवा हैव के बाद सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद बीन लगाना है। फिर हम चलेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर आईएनजी, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्लेस, और फिर वही सिंस और फॉर, उस सिंस फॉर के बाद में जो भी उचित हो टाइम के अनुसार वो यूज करेंगे, और फिर लास्ट में टाइम एंड क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। क्यों? क्योंकि हम यहां इंटररोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स पहले एग्जांपल पर। हम लेते हैं पहला एग्जांपल, क्या डॉक्टर्स 4 सप्ताह से कोरोना रोगियों को अस्पतालों में इलाज दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम चलते हैं इधर सब्जेक्ट्स पे, भाई टेंस की पहचान की, उसमें हम चलते हैं सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट है हमारा डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर्स को यह देखना है कि एक वचन है या बहुवचन। क्योंकि डॉक्टर्स बहुवचन है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हैव को पहले रखना है, तो लीजिएगा हमने रखा हैव। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट पे, हैव के बाद में रखेंगे द डॉक्टर्स, हैव द डॉक्टर्स लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है? बीन, तो हमने रखा बीन। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो ये मैन वर्ब क्या है इसमें, देखो रहे हैं तो पहचान है, ठीक है, और रहे हैं पहचान है, तो मैन वर्ब क्या हुई? देना। देना को इंग्लिश में क्या हो जाएगा? गिव, तो हमने कहना है गिविंग, ठीक है। और क्या दे रहे हैं? इलाज, इसका मतलब रेमेडी, गिविंग रेमेडी। किसको दे रहे हैं? अब अपन चलते हैं गिविंग रेमेडी, हो गया। अब किसको इसमें हम बात करेंगे? कोरोना पेशेंट्स को। देखो यहां पर कोरोना पेशेंट्स को, तो टू द कोरोना पेशेंट्स, द कोरोना पेशेंट्स लिखा। कहां पर दे रहे हैं? अब प्लेस की ओर चलते हैं, तो हमारा ये प्लेस क्या है इसमें? अस्पतालों में की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, तो में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इन। कहां पर? इन हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स हमने रखा। उसके बाद
कहां पे चलते हैं लास्ट में हम, सिंस और फॉर, टाइम से पहले। टाइम क्या है इसमें, देखिए टाइम इसमें है 4 सप्ताह है, और ये से की अंग्रेजी हमें पहले रखनी है। तो यहां पर 4 सप्ताह से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस या फॉर में से। तो याद रखें डियर, जब सप्ताह का काम नाम आता है तो हमें ऐसी कंडीशन में फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें लिखना है फोर वीक्स, 4 वीक्स, इस तरह से हमें इसे, और ये सॉरी यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, ये नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। इस तरह से इसके इंग्लिश में। अब अपन चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है, क्या सोनू 2 घंटे से रसोई में खाना पका रही है। तो इसकी ओर चलेंगे तो हमें सबसे पहले वही टेंस की पहचान की हमने, फिर चलते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर ये क्या है 2 घंटे, ये टाइम है ना। इसको एक बार क्लासिफाई कर देता हूं। ये रसोई क्या है, यहां पर ये प्लेस है। खाना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और ये पकाना जो है ये क्या है, ये मैन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले चलते हैं अपन सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट सोनू, क्योंकि सोनू सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन और हैव बीन में से हमने हैज बीन लेना है। क्योंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए हैज बीन का हैज बाहर निकालना है हमें। तो हमने रखा हैज, फिर सोनू। अच्छा, किसी नाम का पहला अक्षर, देखिए यहां डॉक्टर्स था लेकिन किसी का नाम नहीं, पोस्ट थी, यहां पर नाम आ रहा है सोनू, तो हमें यहां पर सोनू का एस कैपिटल रखना है। तो हैज सोनू, उसके बाद हम चलते हैं बीन, ठीक है। तो हमने रखा है यहां पर बीन। उसके बाद चलते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैन वर्ब क्या है इसमें, पकाना। पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर, कुक, और इसमें हमने क्या लगा देना है, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, कुकिंग। फिर हम चलते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, तो हमने रखना है यहाँ फूड। फिर हमें चलना है प्लेस पर। प्लेस क्या है, रसोई। रसोई से पहले हमें किसकी अंग्रेजी लिखनी होगी, हमें प्लेस से पहले ये प्रेपोजिशन रखना होगा। तो इसको हमने रखा है इन। फिर किचन, इन द किचन, तो हमने यहाँ किचन रखना है, इन द किचन। उसके बाद हम लास्ट में कहा चलते हैं डियर, मैन, भाई प्लेस हो गया, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज आता है। तो देखिए डियर, यहां पर से की अंग्रेजी के लिए और प्रोसीड होते हैं अपन, अर्थात ये हमारा टाइम है 2 घंटे। अब जब घंटे आता है तो उससे पहले हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। तो हमने यहां लिखना है फॉर, और फिर 2 आवर्स लिखा हमने, 2, अच्छे से लिखता हूं उसको मैं, 2 आवर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। अब आगे चलते हैं अपन तीसरे सेंटेंस की ओर। तीसरा सेंटेंस अपना, क्या बच्चे, इसमें एकदम अपन क्लासिफाई कर देता हूं। यहां पर ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। सुबह, सुबह क्या है, टाइम। खुले मैदान, अर्थात जो खुला मैदान है वो क्या है, प्लेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये पतंग, पतंग क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये। और उड़ाना, यहां पर उड़ाना क्या है, ये मैन वर्ब है डियर, ठीक है। ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो हम चलते हैं अब सेंटेंस की ओर। सबसे पहले हम चलते हैं कि सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव है, तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज बीन और हैव बीन का हैज अथवा हैव पहले रखना है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, हमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बच्चे। बच्चे आपको पता है यहां पर कैसे है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्लूरल सब्जेक्ट में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हैव बीन का हैव बाहर निकालना है। तो लो हमने रखा हैव, ठीक है डियर। उसके बाद हम चलते हैं हैव के बाद में बच्चे। बच्चे की इंग्लिश हमने लिखनी है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा। उसके बाद हैव चिल्ड्रन। फिर चलते हैं अपन, सब्जेक्ट रखा बीन, तो ये लिखा हमने बीन। उसके बाद चलते हैं अपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो मैन वर्ब क्या है इसमें, उड़ाना। उड़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लाई, है ना। आपको ध्यान में होगा जब किसी शब्द के अंत में वाई आए तो सीधा ही आईएनजी जोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया फ्लाइंग, ठीक है। फिर चलते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पतंग। पतंग को हमने क्या कहना है इंग्लिश में, काइट्स, ठीक है। अब काइट्स। उसके बाद चलते हैं प्लेस। प्लेस क्या है इसमें, खुला मैदान।
और हमें लेकिन उससे खुले मैदान से पहले किसकी स्पेलिंग लिखनी है, मे की, तो मे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इन, है ना। इन, अब खुला मैदान है यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे इन ओपन फील्ड, ओपन फील्ड, ठीक है, इन ओपन फील्ड लिखा। उसके बाद भाई प्लेस लिखा, फिर सिंस और फॉर आ जाता है। तो देखो डियर, यहां पर से की अंग्रेजी सिंस और फॉर में से एक है, लेकिन सुबह के लिए सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे हम हमेशा सुबह से पहले, सुबह शाम दोपहर वगैरह आ जाए तो उससे पहले हमेशा सिंस का यूज करना चाहिए। तो हमने लिखना है यहां पर सिंस, और फिर सुबह की इंग्लिश हो जाएगी यहां मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से हमने इसे भी पूरा करना है। अब आगे चलते हैं, इस सेंटेंस को हम ऊपर ही बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे क्या राजलक्ष्मी 2 घंटे से, सेंटेंस का पहले क्लासिफिकेशन करते हैं डियर। तो देखो सेंटेंस का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या करना है कि राजलक्ष्मी तो क्या है, सब्जेक्ट है, फिर यहां पर ये 2 घंटे ये क्या है, टाइम है, और कन्नड़, कन्नड़ क्या है डियर, ये प्लेस है, रंगोली क्या है, रंगोली ऑब्जेक्ट है ना, और यहां पर बनाना क्या है, ये मैन वर्ब है, ठीक है, और ये यहां पर पहचान हो गई, ठीक है। इस तरह से हम चलते हैं डियर। सेंटेंस चूंकि हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले राजलक्ष्मी जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज बीन, हैज बीन का हमने क्या बाहर निकालना है, हैज बाहर निकाल लेना है, लिखा हैज बाहर निकाला, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं हैज। उसके बाद चलते हैं अपन राजलक्ष्मी, तो राजलक्ष्मी का आर हमेशा कैपिटल होगा, राजलक्ष्मी, ठीक है, राजलक्ष्मी, हैज राजलक्ष्मी। अब आगे चलते हैं अपन बीन, बीन लगाया हमने। उसके बाद हम चलते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो मैन वर्ब क्या है इसमें, बनाना, बनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक, इसमें आईएनजी, देखो ईल होता है, लेकिन जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, तो मैकिंग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आईएनजी का यूसेज मैं आपको ऑलरेडी जो है कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा चुका हूं, तो उसे देख लेना आप लोग। अब चलते हैं अपन मैकिंग के बाद में, अब किसमें चलते हैं, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, रंगोली, तो रंगोली को रंगोली ही लिखना है अपने को, ठीक है। रंगोली अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है, तो हमें रंगोली ही लिखना है। अब आगे चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस पे। प्लेस क्या है इसमें, कन्नड़, है ना डियर। तो कन्नड़ को से पहले हमें किसका इस्तेमाल करना है, में, इसके प्रेपोजिशन का, तो हमने लिखना है इन, और फिर कन्नड़, है ना, हमने लिखा कन्नड़, इन कन्नड़। उसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम किसकी ओर चलते हैं, प्लेस के बाद सिंस और फॉर की ओर। तो सिंस और फॉर में देखिए डियर, यहां पर टाइम से पहले लगाना है हमें, तो से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, 2 घंटे के लिए, फॉर का यूज करेंगे घंटे से पहले, तो हमने लिखना है फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसे हमने पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलें डियर स्टूडेंट्स।